দেখছেন নিউজ 10 বাংলা, সত্যের পথে মানুষের সাথে। নিউজ 10 বাংলায় আপনাকে স্বাগতম। আমি শুভেন্দু। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের ক্রিয়েটেশ্বরী মন্দির ও হাজারদুয়ারি পরিদর্শন করার পর বহরমপুর সার্কিট হাউসে দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্যপাল জগদীশ ধনখড়। মুর্শিদাবাদের জেলা পরিষদের সভাপতি মোশাররফ হোসেন নিরাপত্তা রক্ষী প্রত্যাহার এবং রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে শহীদ জওয়ানকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের বাধা দেওয়ার তীব্র নিন্দা করেন। জনপ্রতিনিধিত্ব অধিকার খর্ব করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রশংসা করে তিনি রাজনৈতিক সংস্কৃতির সমানভাবে শ্রীময় হোক বলে কামনা করেন তিনি। আসুন দেখে নিই সেই চিত্র। মুর্শিদাবাদ থেকে রাজেন্দ্রনাথ দত্তর রিপোর্ট, নিউজ 10 বাংলা। ঠিক আছে, আমরা সরে যাবো। উনি আসলে আমরা সরে যাবো। সাইডটা দিন। আরে ভিতর দিকে চলে আসুন। দাঁড়া, এইগুলোই খারাপ দিন। চলে আসুন। ये कंप्यूटर ढाक है। आइए একটু হাতটা পিছু। ये गंगा जल है। मुंह में दीजिए नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु। इधर फेस कीजिए। ये माता जी के ऊपर दृष्टि रखिए। नमो विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुषा। नमो विष्णु नमो विष्णु। ऐसे करके मुद्रा बनाइए। एक तर्जनी मुद्रा है, एक को टच करके एक मुद्रा। एक गंगा जल लीजिए यहाँ से। देखिए माता जी ऊपर दृष्टि रखिए। बोलिए आपो पुनश्च मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वे शास्त्रे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हमारा तो प्रेयर है सर, हमारे वो सारा नहीं जैसा कि बात करके बाउंड्री करने के लिए कम से कम जीवन का बहुत बड़ा विकास। पूरी पश्चिम बंगाल की जनता को सुख शांति मिले, उसकी कामना यहाँ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। राज्यपाल होने के नाते मैं पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक हूँ। छठ पूजा का मैंने सोचा शुरुआत आज यहाँ से शुरू। हेलीकॉप्टर से उतरते ही सबसे पहले आशीर्वाद लेने आए। थैंक यू सर, थैंक यू।
এই দুটোই অপশনটা বেরিয়ে গেছে একটু ফোন করে দিতে আমার কাছে আসছে আসুন थोड़ा सा पीछे होइए। अरे पीछे दाब रहे हो। अरे थोड़ा सा जूता पहन कर दीजिए। हम लोग थोड़ा पीछे चलिए। अरे कहाँ लोग पीछे नहीं जा रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कुछ बोलेंगे तो 2 मिनट कुछ पहन लेने दीजिए। আরে লোগো ফোগো নামানো এখন লোগো তুলে বসে আছে अभ्युदय टेक हिज नंबर सिंगल नंबर लीजिए কার এটা মোবাইল কার তাৎপর্যপূর্ণ কথা যে আমি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের জন্য আমি প্রার্থনা করছি মায়ের কাছে সবাই সুখে থেকে শান্তিতে থাকে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা আমাদের কাছে ভালো লেগেছে। এবং আরেকটা কথা বলেন যে আমি শুরু করলাম পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে মানে প্রার্থনা করার জন্য মায়ের মন্দিরে। মা ভালো রাখুক। এবং আমরাও মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বা মন্দিরের পক্ষ থেকে আমরা বলেছি এই জায়গা ডেভেলপমেন্ট ব্যাপারে খানিকটা হচ্ছে, আরও কিছু হওয়া উচিত। এবং সেটা আমাদের প্রথম হচ্ছে যে বাউন্ডারি ওয়াল এবং আরও কিছু সংস্কার যদি হয় তো উনি দেখলেন, দেখে বললেন যে আমার দিক থেকে যতটা করার আমি চেষ্টা করব। আমার খুব ভালো লাগলো। এবং এখানকার শান্তিপূর্ণ দর্শক যারা দাঁড়িয়ে আছেন খুব শিষ্টাচার, আমি এটাও খুব প্রশংসা করছি বলে গেছেন মন্দির। আপনার নাম? আমার নাম মিহির ভট্টাচার্য। আমি এই फरीदाबाद में एक ऐसी गहराई की कल्चर वाली सिटी है, इलाका है जहाँ मेरे को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। मौसम की वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है, पर रात को रुकूंगा। रात को रुकने से मेरे को अंदाज़ा हो जाएगा, लोगों से चर्चा भी हो जाएगी और मैं बहुत कुछ ग्रहण भी कर पाऊंगा। पहला प्रश्न,
political violence, political vendetta, political killings are on the increase. 5 सितंबर को मैंने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा, आगाह किया कि राज्य में हालात बहुत खराब है। तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। तो मैंने विस्तार से उनको भिजवाया कि आपने शायद आंखें बंद कर रखी हैं, हालात इतने भयानक हैं कि आपका दिल पसीज जाना चाहिए। और मैंने उनको समय सीमा दी, 26 सितंबर तक जवाब दीजिए। डीजीपी का जवाब नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री का आया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए शारीरिक रूप से एक स्टैंड लिया था। इस बार उन्होंने डीजीपी के पक्ष में पत्र का स्टैंड लिया है। पहले वाले की भी कोई मिसाल नहीं थी। देश के राजनीतिक इतिहास में आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि इस प्रकार की बात। मैं लगातार सरकार से आगाह करता रहा हूं कि कानून व्यवस्था को राजनीति से अलग कीजिए। कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो आज भी इतना भयंकर खेल खेल रहे हैं जिसकी चर्चा सबको है। ओपन सीक्रेट्स है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भी मैं घबराता हूं। आप अपने स्रोतों से पता लगाइए किस तरीके का कलेक्शन ड्राइव, किस तरीके का फॉल्स इम्प्लीकेशन, किस तरीके से राजनीति के अंदर ये लोग फ्रंट सोल्जर बनना चाहते हैं। दे आर आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री ऑफ पॉलिटिक्स। नंबर 1, ये खतरनाक बात है। मैं मानकर चलता हूँ वो लोग समझेंगे मेरी बात को। मेरी बात सीधी कानून के दायरे में है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड स्टॉप पॉलिटिकल वायलेंस। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मनीष शुक्ला की हत्या होना आपके राज्यपाल पर क्या बीतती है? ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकारी तंत्र और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होंगे। वो पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेंगे। वो राजनीतिक दल के एजेंडा को एग्जीक्यूट नहीं कर कानून की मंशा को एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, राज्य के हालात क्या हैं? उस मामलों पर राज्यपाल को मर्यादा में रहना पड़ता है। इतना कह सकता हूं कि आपका राज्यपाल वो सब कदम उठाएगा जो जनता के हित में होंगे। सार्वजनिक चर्चा इन बातों की नहीं हो सकती है और आप सब अनुभवी मीडिया के लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं इतना कह सकता हूँ, योर गवर्नर इज योर फुट सोल्जर, योर गवर्नर इज योर फर्स्ट सर्वेंट, योर गवर्नर इज कंट्रोल्ड ओनली एंड ओनली बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज समथिंग आई विल डू। प्रश्न पूछा कि जिलाधीश और एसपी आए। मुझे राज्यपाल बने हुए 30 जुलाई 2019 से अब तक मैंने मेरे किसी भी दौरे में उनके दर्शनों का लाभ नहीं लिया है। तो ये इलाका अलग नहीं है। मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूँ। नमस्कार। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार आऊँगा, लंबा समय दूंगा और पत्रकारों से लंबी बात इसलिए करूँगा नाइट स्टे भी करेगा कि आप उस मामलों में चुप रहे हैं। जैसे 370 हटा इतिहास बना, राज्य के मुख्यमंत्री चुप रहे। राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, चुप रही। वो चुप्पी मेरे कानों में गूंजती है। आप लोगों की भी कई चुप्पियां मेरे कानों में गूंजती है। राज्यपाल के अभिभाषण को ब्लैकआउट कर देना और मेरे मीडिया के बंधुओं का उस पर कुछ न कहना मेरे को एक संकेत देता है और वो भयानक संकेत है। जिस दिन देश का मीडिया डर जाएगा, कोई भी बिना डर के नहीं रहेगा। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, मेहरबानी करके निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से अपने दायित्व में कमी मत लाइए। आपको इस बहुत बड़े योग यज्ञ में अपनी आहुति देते हुए
संकोच नहीं करना चाहिए।